कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का देहात की आवाज में, मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म, फिर नज़म के बाद दो खबरों पर चर्चा करेंगे जो दिल्ली से है। शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ का तंज, यह तो भूमि पूजन मंत्री है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। दोस्तों वीडियो को इतनी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं मैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं। आप यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। मैं जानता हूं आपने आज के इस मुशायरे में शुरू में थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी था, लेकिन फिर भी आप आए और आपने इस मुशायरे को जिंदगी दी। बहुत सारे लोग हैं जो नई नस्लों से जुड़े हुए हैं। मैं आखिर में एक नज्म पढ़ करके जाना चाहता हूं, लेकिन आते वक्त मुझे एक मां ने कहा कि बेटा जा रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक नज्म की वजह से पहचानती हूं जिसका नाम है नजीब की नज्म, तो उसका एक बंद जरूर पढ़ देना। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म पढ़ दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी संजीदगी चाहिए। अगर आप संजीदगी के साथ मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। मैंने उस नजीब की मां की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जिस दिन मैंने अपना पहला भाषण दिया। मैं उस मां से कई बार मिला हूं, मुसलसल मिलता रहता हूं। मैंने उस मां के दर्द को अपने इस कांधे पर महसूस किया है। मैंने उनके आंसुओं को अपने कांधे पर जज्ब किया है। नजीब की मां, उसके रोते हुए आंसू और मेरी एक नज्म। उस नज्म का सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मुझे इसके लिए बिल्कुल संजीदा माहौल चाहिए। जो इधर एक बेटा कुर्सी ले जा रहे हैं वो किनारे हो जाए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा लगे मुझे कि नहीं मैं बिल्कुल संजीदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे माहौल दीजिएगा इस नज्म के। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब दोनों खबर को विस्तार से सुनते हैं। शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ का तंज, यह तो भूमि पूजन मंत्री है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी मध्य प्रदेश में लगभग 19,000 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू करेगी। वहीं राजस्थान में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रविवार को राज्य में कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं।
इस बारे में जब कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह से पूछा गया तो वो बोले, ये तो भूमि पूजन मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं, घोषणा मंत्री है। घोषणा डबल स्पीड पर चल रही है। इनके पास कोई और उपाय बचा नहीं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाएं। 1 अक्टूबर को बीजेपी नेता स्वस्थ भारत अभियान के तहत कई जगहों पर साफ सफाई करते हुए देखे हैं। पीएम मोदी समेत शिवराज सिंह चौहान भी सफाई करते हुए रविवार को देखे गए। इस पर तंज करते हुए कमलनाथ सिंह ने कहा, कभी कभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अच्छा काम करते हैं। पिछले 18 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश में जो दंगी फैलाई है उसे सांकेतिक तौर पर ही सही साफ करने का फैसला अच्छा है, लेकिन असली सफाई तो मध्य प्रदेश की जनता 2 महीने बाद करने वाली है। कमलनाथ लिखते हैं, मध्य प्रदेश की जनता प्रदेश से भ्रष्टाचार, घोटाले, कमीशन, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, आदिवासी और दलित उत्पीड़न और जुमलेबाजी की दंगी का सफाई करने वाली है और निर्मल मध्य प्रदेश का सपना पूरा करेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी एक कार्यक्रम में कमलनाथ पर तंज किया। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, कमलनाथ की जब सरकार थी तो वह हमेशा पैसे के अभाव का ही रोना रोते रहते थे। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि विकास के लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर रविवार को विशाल रैली आयोजित की गई। इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी थे। इस पेंशन संघनाद महारैली को नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन यानी NMOPS ने आयोजित किया था। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, अगर सरकार OPS लागू नहीं करती है तो कर्मचारी वोट की चोट से संदेश देने की कोशिश करेगा। इस रैली में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं समेत राकेश टिकैत भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रैली में कहा, अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली कलम से वो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में आप सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला ले लिया है और जल्द ही उसे लागू किया जाएगा। विजय कुमार बंधु ने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो सकती है तो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला भारत अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता। अगर सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं कर सकती है तो आने वाले चुनाव में वोट फॉर OPS अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। रामलीला मैदान OPS बहाली लिखी हुई टोपी पहने हजारों कर्मचारियों के हुजूम से भरा हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के BLW रेलवे कारखाने के कर्मचारी भी आए हुए थे। यहाँ काम करने वाले फ्रंट अभेस्ट NPS के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र पाल ने BBS से कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार रेलवे कारखाने का निजीकरण करना चाह रही थी, उसे कर्मचारी आंदोलन की वजह से पीछे हटना पड़ा। उनका कहना था रेलवे कर्मचारी NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ है और इस बार अगर PM मोदी चुनाव के लिए फिर आए तो उन्हें इन सवालों से दो चार होना पड़ेगा। रैली में CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, लवली सपा के बिहारी यादव, बसपा ने लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव, पूर्व सांसद एवं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर उदित राज शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि इस रैली की तैयारी पिछले कई महीनों से हो रही थी। विजय कुमार बंधु ने बिहारी के चंपारण से मुंबई तक पूरे देश में 18,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। आयोजकों में से एक डॉक्टर कमल उसिरी ने कहा कि इस महारैली को अनुमति देने में दिल्ली पुलिस ने काफी टाल मटोल किया और 1.5 दिन पहले ही अनुमति मिल पाई, जिससे मंच तक नहीं लग पाया। विजय बंधु ने BBC से कहा, पूरा रामलीला मैदान देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों से भरा हुआ था। लोगों का आना जारी था, लेकिन पुलिस ने दोपहर 1:30 बजे रैली समाप्त करने को कहा। पिछले कई सालों से पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा भी बना। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए इसे लागू भी किया। हिमाचल में तो कांग्रेस का यह सबसे बड़ा चुनावी वादा था। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी OPS लागू करने का वादा किया था। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।